प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से और इस साल के आखिरी दिन में 31 दिसंबर 2020 के आखिरी दिन में परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर सुन रहे हैं। सो मेरी आपसे विनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और साथ में एक बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए। जब भी हम डेली इस पे परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं तो आपको इजीली मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। और आप प्लीज 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 दूसरों को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। और मेरी खास प्रार्थना है, अगर कोई आपका प्रार्थना का विषय है तो इसके ऊपर जरूर कमेंट कर दीजिए, और जरूर आप कमेंट करा करें, अपनी विचारों को प्रकट करा करें, सजेशन दिया करें ताकि हम इसको और बेटर कर सकें। सो आइए आज के वचन में हम लोग चलेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय निकालेंगे। नीति वचन 3 अध्याय निकाल लीजिए। उसकी 1 आयत से देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। देखिए क्या कहता है यहां पर। आप जानते हैं नीति वचन जो है वो सुलेमान ने लिखा है। सुलेमान जो है वो दाऊद का बेटा है, दाऊद राजा का बेटा है। और बाइबल बताती है कि सुलेमान ने खुदा से बुद्धि को मांगा, विजडम मांगा, और परमेश्वर ने उसे ऐसी विजडम दी ना तो किसी की होगी, ना है, ना आगे किसी की होगी, है ना। तो खुदा ने उसको ऐसी विजडम दी। और वही जो सुलेमान है जो बुद्धि से भरा हुआ राजा है ना, आप उसके बारे में जानते हैं। परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर ने उसे बुद्धि से दिया वो हमारे बीच में बांट रहा है। तो वो क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ देंगे 3 की 1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हाँ, क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। आगे, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ये हम सबसे कह रहा है कि मेरी शिक्षाओं को कभी ना भूलना, और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। तो अभी अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? पढ़ेंगे 2 आयत। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ, कितनी बड़ी बात है। पहली बात क्या कहता है? मेरी शिक्षा को नहीं भूलना। दूसरी बात कहता अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। और 2 आयत कहती है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। उम्र बढ़ाना ये परमेश्वर की ओर से आशीष है ना। अपने पोतों को देखना, नाती पोतों को देखना, पर दादा परदादा बनना, ये परमेश्वर की तरफ से आशीष है। और बाइबल यहां बता रही है ये आशीष कब आएगी? जब हम परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलेंगे और उसके वचनों को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे, है ना। तब क्या होगा? कहता तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अधिक कुशल का मतलब क्या है ना। कुशलता का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी में, आनंद में, शांति में, है ना, परमेश्वर के प्रेम में। और क्या बोलेंगे, और किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी तेरे जीवन में, तू उसमें रहेगा, जिएगा। और आगे क्या कहता? 3 आयत पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। हाँ, क्या बोलता है? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं होनी चाहिए। देखिए, कृपा और सच्चाई 2 वर्ड है यहां पर। कृपा को अंग्रेजी में ग्रेस कहते हैं, और सच्चाई जो है वो क्या है? सच्चाई जो है उसको कहते हैं क्या बोलेंगे, ट्रुथ, जो सच है ना। और जो ग्रेस और जो ट्रुथ है, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में आया।
जब हम लोग यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वचन देहधारी हुआ, और लिखा है कृपा और सच्चाई से यानी ग्रेस और ट्रुथ से भरकर हमारे बीच में रहा। और आप जानते हैं ये परमेश्वर का जो पुत्र है, प्रभु यीशु है, जो वचन है ना, वही वचन जो है वो यीशु है, और यीशु ही वचन है। और जब ये वचन, जब हम लोग इसको अपने हृदय में रखते हैं, इस वचन को जब वचन के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, तो वो क्या बोलता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। का मतलब क्या है, परमेश्वर का जो वचन है वो तुझसे कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। कृपा और सच्चाई मीन्स यीशु, और यीशु कौन है, परमेश्वर का वचन है। तो वो क्या कहना मांग रहा है, कृपा और सच्चाई मीन्स परमेश्वर का वचन तुझसे अलग ना होने पाए। और उसके बाद क्या कहता है, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, है ना, गले का हार, नेकलेस। जो गले का हार है वो बिल्कुल करीब होता है, तो बोलता उसको अपने गले का हार बनाना, अपने बिल्कुल करीब रखना। और फिर कहता है और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना। अपने हृदय रूपी पट्टियों पे क्या लिखना है, हमें परमेश्वर का वचन लिखना है ना। और अगर तू ऐसा करेगा, अभी आगे पढ़े तो क्या लिखा है, पढ़ेंगे, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हाँ आगे, तू अति बुद्धिमान होगा। और तू अति बुद्धिमान होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे 3 की 1 कहती है मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा, है ना। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं भूलेंगे, उसके वचन को अपने मन में, अपने हृदय में रखेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी आयु बढ़ेगी। और वचन कहता आप कुशलता से रहेंगे। आज आप लोगों को देख रहे होंगे, उनकी आयु बढ़ी हुई है, लेकिन वो ना चल सकते ना फिर सकते, बिस्तर पे पड़े हुए, है ना। और सोचते हैं हम तो बोझ बनकर पड़े हुए, है ना। बिस्तर पे ही वो सब कुछ कर रहे हैं, खाना भी बिस्तर पे है, टॉयलेट भी वो बिस्तर पे कर रहे हैं, और उनकी उम्र तो बढ़ती जा रही है ना, उम्र बढ़ी हुई है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे। तो वो कुशलता का जीवन नहीं है। वचन कहता है तू बुढ़ापे में अच्छी उम्र जिएगा, लेकिन चलता फिरता जिएगा, चलते फिरते तू इस दुनिया से जाएगा। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हम परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलते, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं, तो हम जो वचन को पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को ऐसा मानेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, अगर वैसे मानेंगे तो हमारे साथ वैसा होगा, है ना। तो क्या बोलता है, अगर आप उसकी शिक्षाओं को नहीं भूलेंगे और उसके क्या बोलेंगे, आज्ञाओं को हृदय में रखेंगे, तो वचन कहता है आपकी आयु बढ़ेगी और आप कुशलता से रहेंगे। और 3 आयत कहती है कृपा और सच्चाई को अपने से कभी भी अलग नहीं करना, उनको गले का हार बनाना, और उसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखना। और कृपा सच्चाई क्या है, परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने पास रखेंगे और परमेश्वर के वचन से अलावा कोई काम नहीं करेंगे, तो बाइबल कहती है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में रहता था, वो खुद वचन था और खुद वचन में रहता था, इसलिए उसके ऊपर परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह था। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, आपको लंबी उम्र मिलेगी, कुशलता का जीवन जिएंगे। और कृपा सच्चाई को अगर अपने से अलग नहीं करेंगे, उसे गले का हार यानी कि उसको अपने करीब रखेंगे, उसे हृदय की पट्टियों पे लिख लेंगे, सबसे करीब रखेंगे, तो बाइबल बताती है आपको परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह, कृपा प्राप्त होगी। और साथ ही में कहता है तू बुद्धिमान होगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको समझ देगा, परमेश्वर आपके ऊपर अपने ज्ञान को खोल देगा, है ना। तो आगे पढ़िए क्या लिखा है, 5 आयत क्या कहती, सुनेंगे ध्यान से। तो अपनी समझ अब का क्या सहारा, कहता है वो, कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। आगे, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
अपनी समझ का सहारा नहीं लेना हमें। हम लोग ज्यादातर अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन वचन कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। आपको पता भी है ये काम कैसा होना है, नहीं, आप वहां रुक जाएं, प्रभु से पूछें, प्रभु मुझे बताएं कैसे करना है। हो सकता है आप बचपन से वो कार्य कर रहे हैं, आप उस कार्य को करने में मास्टर हैं, लेकिन रुक जाइए, प्रभु से पूछ के करें। समझ आ रही है? कभी भी करना है तो प्रभु से पूछ के करिए। अगर प्रभु से पूछे बिना करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बाइबल में मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि परमेश्वर यहोशू और उसकी टीम के द्वारा, इजरायलियों के द्वारा, है ना, दूसरे देशों को जितवाता जा रहा था। परमेश्वर ने दूसरे देशों को, यहूदियों को जितवाया, बड़े बड़े देशों को वो जितवा रहा था उनसे। लेकिन बाइबल बताती है जब गिबोनी लोग आए, है ना, गिबोनी लोगों ने आकर क्या किया, उनको धोखा दिया। उस समय बाइबल कहती है कि यहोशू ने और इजराइलियों ने परमेश्वर से नहीं पूछा। सब बातें वो परमेश्वर से पूछ के करते थे, लेकिन यहां लिखा है उन्होंने परमेश्वर से पूछना नहीं चाहा, और तब जब उन्होंने गलती कर दी तो वो गलती आज तक उनके ऊपर भारी पड़ रही है। आप जानते हैं पतरस मछुआरा है, बचपन से मछली पकड़ने का काम करता है ना, लेकिन जब हम लोग लूका 5 अध्याय पढ़ते, वहां लिखा है पूरी रात हो गई झील में मछली पकड़ते, एक भी मछली हाथ में नहीं आई। लेकिन वहां यीशु आया, यीशु ने उसकी नाव ली, प्रचार किया। फिर यीशु ने कहा चलो नाव को थोड़े गहरे में ले चलो और यहां चाल डालो। पतरस क्या कहता है? पतरस कहता हमने पूरी रात मछली पकड़ी लेकिन एक भी मछली हाथ में नहीं आई। मैं जन्मजात मछुआरा हूं, बचपन से मछली पकड़ने का काम कर रहा हूं, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है इस झील में मछली नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है लेकिन जब पतरस ने यीशु की बात को माना, यीशु ने उसी झील से मछलियों को पकड़ाया, और इतनी मछलियों को पकड़ाया कि उसके जाल फटने लगा और उसकी नाव डूबने लगी। उसने अपने दोस्तों को इशारा करके बुलाया। सो मैं बताना चाहता हूं, आप जितने मर्जी तजुर्बेकार है, जितने मर्जी समझदार है, एक्सपीरियंस है ना, हो सकता है कि आपने रिश्तेदारों में, है ना, आपका चाचा, आपका ताया, आपका मामा, आपकी बुआ बहुत समझदार, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और आप जाके उससे सलाह ले रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं अपनी समझ का सहारा ना लें। अगर आप अपनी समझ का सहारा लेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, 5 आयत फिर से पढ़ देंगे, क्या कहता है वचन, पढ़ेंगे। तो अपनी तू समझ अपनी का सहारा ना लेना, आगे, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। कई बार हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं। हम सोचते हैं हमें तो भाई तजुर्बा है, हम तो ये काम बचपन से करते आए हैं भाई, है ना। लेकिन वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आगे क्या कहता है? 6 आयत, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को याद कर कर सब काम करना, उसी को याद कर कर सब काम करना। फिर क्या कहता है वो, अगर ऐसा करोगे तो तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या कहता है? तब का मतलब क्या है? देन। समझ आ रही है? अगर आज आपको मार्ग नहीं मिल रहा, आज आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, लेकिन आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं अपने काम में, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए मौका नहीं मिल रहा, या बोलेंगे उस बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही, आपको उस नौकरी नहीं मिल रही, अगर आप बहुत समस्या में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है। पतरस बहुत एक्सपीरियंस था, बचपन से मछली का पकड़ने का काम करता था, लेकिन बाइबल बताती है पूरी रात हो गई, उस झील में से एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब उसने यीशु को, है ना, यीशु की बात को मानकर जाल डाला, बाइबल बताती है जिंदगी में कभी इतनी मछलियां नहीं उसने पकड़ी जितनी यीशु ने एक बार में पकड़वा दी। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है
तो अपनी समझ का सहारा मत ले, तो अपने तजुर्बे को आगे मत कर, तो अपने एक्सपीरियंस को आगे मत लेके आ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। फिर कहता है उसी को स्मरण करके सब काम कर। स्मरण का मतलब क्या? उससे पूछ कर, उसे याद कर कर सब काम कर। फिर बोलता है तब। तब जो वर्ड है उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है, तब यानी देन। यहां पर तब वर्ड का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज रास्ता नहीं मिल रहा, हम यहां जाते हैं दरवाजा बंद है, हम राइट जाते हैं दरवाजा बंद है, हम लेफ्ट जाते हैं दरवाजा बंद है ना, चारों तरफ से दरवाजे बंद है, मार्ग नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे और अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ देंगे, उस पर निर्भर हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं, वो आपके लिए मार्ग निकाल देगा। आपको मार्ग नहीं मिल रहा, वो मार्ग निकालेगा, क्योंकि यूहन्ना 14:6 कहती है यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। वो आपको मार्ग निकाल के देगा। लेकिन आपको क्या करना है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। जो कुछ भी करना है उसको स्मरण कर कर, याद कर कर करना है। बाइबल कहती तब वह तेरे लिए मार्ग निकालेगा। और आगे क्या लिखा है देखिए, सुनिए 8 आयत में, अगर ऐसा करोगे तो मार्ग तो निकालेगा निकालेगा। आगे पढ़े, 7 आयत पढ़ेंगे, 7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। बोलता अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। कई बार हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। तो बोलता अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आगे, यहोवा का भय होना, हाँ, और बुराई से अलग रहना। हाँ, 7 आयत के कहती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। फिर कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? जो उसका वचन कहता है वैसे जीवन जीना। और फिर कहता है बुराई से अलग रहना। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा बताएगा वो, ऐसा करेंगे तो क्या करेगा, पढ़े। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हाँ, कैसा करने थे? क्या आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, है ना? क्या अपनी हड्डियों को हष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं? सो आपको कोई स्पेशल डाइट खाने से नहीं होने वाला। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे और बुराई से अलग रहेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहता है आपका शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर आज आप तंदुरुस्ती प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आज आप चाहते हैं आपकी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहें, तो परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है जो कभी झूठ नहीं बोलता। बाइबल बताती है आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। उसका वचन क्लियरली कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनिए, यहोवा का भय माने और बुराई से अलग रहें। ऐसा करने से आप क्या होंगे? भले चंगे होंगे और आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे। आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है ना, हमारी हेल्थ ही वेल्थ है। एक क्या बोलेंगे, एक स्लोगन है, कहते हैं हेल्थ ही वेल्थ, है ना। जो हेल्थ है यानी कि जो सेहत है वही हमारा धन है। एक इंसान है जिसके पास करोड़ों धन संपत्ति है लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो उसका क्या फायदा है? सबसे बड़ी बात क्या है? हमारी हेल्थ अच्छी रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहें, तो बाइबल बताती, बाइबल का परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है वो कहता है, क्या कहता है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बने, परमेश्वर का भय माने और बुराई से अलग रहें। तब क्या होगा? आपके शरीर भला चंगा होगा और आपकी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी। 9 आयत पढ़ेंगे क्या लिखा, फिर देखिए आगे क्या कहता है, सुनिए। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की
प्रतिष्ठा करना। देखिए क्या बोलता है, अपनी संपत्ति के द्वारा। देखिए हमारी संपत्ति के द्वारा भी परमेश्वर की प्रतिष्ठा क्या होती है, प्रेज होती है, स्तुति होती है। ये साल का आखिरी दिन है, इस पूरे साल में परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारी मदद की है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दें, धन्यवाद दें, है ना। कल न्यू ईयर है, जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं, साल का पहला दिन जो है, उस दिन में हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास बचा है अभी तक, उसको लेकर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो वचन क्या कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की क्या कर, प्रतिष्ठा कर। पहली उपज, फर्स्ट फ्रूट, है ना। देखिए किसान खेती करता है, जो फर्स्ट फ्रूट है वो परमेश्वर का है। हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारा फर्स्ट फ्रूट जो है वो पैसे का और कोई भी चीज का, वो परमेश्वर का है। तो वो बोलता है अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज के देकर यहोवा की क्या कर, प्रतिष्ठा कर, प्रेज कर, उसकी स्तुति कर। और इससे क्या होगा, देखिए अभी इससे क्या होगा बताएगा, पढ़िए। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हाँ, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ, क्या कहता है, इससे तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। क्या बोलता है, इस प्रकार तेरे खत्ते क्या हैं, भरे पूरे, यानी कि आपकी रसोई, आपका फाइनेंस, आपकी हर चीज क्या होगी, भरी रहेगी। और कहता तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। उमड़ने का मतलब क्या, ओवरफ्लो होगा, नया दाख मधु ओवरफ्लो होगा, नई आशीष, नई ब्लेसिंग्स परमेश्वर की रहेगी। लेकिन ये कब होगा, जब अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेंगे, उसको भेंट देंगे, उसका थैंक्स करेंगे, दशवांश के द्वारा, भेंट के द्वारा। तो ये एक नियम है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके फाइनेंशियली किसी चीज की कमी नहीं आएगी। खुदा के साथ वफादार होना, फाइनेंशियली चीजों में खुदा के साथ वफादार होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आगे क्या लिखा है, 10 आयत पढ़ेंगे, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, 10 आयत कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकंडों से नया दाखरस उमड़ता रहेगा। अभी 11 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है, पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हाँ, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह मत मोड़ ले। आगे, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हाँ, परमेश्वर कैसे डांटता है बताइए। परमेश्वर डायरेक्टली आपके सामने आकर नहीं डांटेगा, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, है ना, आपके जो पास्टर हैं उसके द्वारा आपको डांटेगा, वचन के द्वारा, है ना। देखिए डांटना जो है, दो शब्द हैं। देखिए डांट जो है गुस्सा करना, है ना, डांटने को हम गुस्सा कह देते हैं। डांटना जो है एक्चुअली में वो डिसिप्लिन करना है। डांट जो है एक होती है डिसिप्लिन करने वाली, और एक डांट होती है नफरत करने वाली। दोनों में फर्क है ना। हम जिससे नफरत करते हैं हम उसे डांटते हैं, है ना। हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे भी डांटते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसे हम डांटते किस चीज के लिए है, डिसिप्लिन करने के लिए। सो डांट में फर्क है। सो लेकिन यहां पर जो डांट है वो क्या है, कहता है हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह मत मोड़। आगे क्या कहता है, जब वे तुझे डांटे, कौन सी डांट है ये, डिसिप्लिन वाली। और किसके द्वारा डांटता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमें डांटता है। तब तू बुरा ना मानना, अरे पास्टर ने तो मुझे ही बोल दिया, अरे पास्टर तो मेरे को ही बोली जा रहा है। तो वचन कहता है बुरा मत मानना, क्योंकि आगे पढ़े क्या कहता है, बारायत, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। हाँ, जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। आगे, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है ना, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। अब अपने बच्चों को डांटते हैं, या हमारे माता पिता हमें डांटते थे, क्यों, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें डिसिप्लिन करते हैं,
हम वो चाहते हैं कि हम गलत मार्ग में, गलत रास्ते में ना चले जाएं, है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, हमें डांटता है अपने दासों के द्वारा, हमें थोड़ा ताड़ना देता है, हमें डिसिप्लिन करता है। उस समय हमें क्या करना है, उस समय बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये डांट जो है ये आशीष की डांट है। नीति वचन में मैं पढ़ रहा था तो वहां लिखा जीवनदायक डांट, है ना। देखिए नीति वचन 15 की 31 आयत देखिए क्या लिखा है, फिर हम दोबारा यही आ जाएंगे। हम एक आयत देख लेते हैं, नीति वचन 15 की 31 आयत देख लीजिए मेरे साथ, ब्रदर रोहित के साथ देखेंगे। देखिए क्या कहता है वचन। तो यहां पर बड़ा ही अच्छा वचन है, मैं चाहता हूं कि आप इसको, जब आप इसको सुन रहे हैं वचन को, तो आप अपनी बाइबल में भी खोल के देखिएगा। तो इस वचन को पढ़ेंगे तो बड़ी ही आशीष मिलेगी। तो यहाँ क्या लिखा है, नीति वचन 15 अध्याय उसकी 31 आयत क्या कहती है, और इसको पढ़ने के बाद फिर से हम दोबारा वहीं चले जाएंगे, पढ़ेंगे क्या लिखा है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है। हाँ रुक जाइए, यहां पर बोलता है जीवनदायक डांट, है ना। जिस डांट के अंदर क्या है, जिंदगी है। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, क्यों? उस डांट में मौत नहीं है, उस डांट में क्या है, जिंदगी है। नीति वचन में लिखा है, कहता है तू अपने बच्चे को डांटने से मत हट, है ना। अगर वो तेरी नहीं सुनता तो डंडा भी उठा ले, छड़ी भी उठा ले। ऐसा करके तू उसकी जान को कहां से बचाएगा, अधलोक से बचा लेगा, नरक से बचा लेगा, है ना। मुझे एक कहानी याद आती है, मैं दोबारा इस सूची वचन पे आऊंगा। मुझे एक कहानी याद आती है। एक आदमी था, वो डाकू था, है ना। और अभी उसको पकड़ लिया गया, उसने बड़े कत्ल किए, बड़ी चोरियां की, डकैतियां की, और उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया पकड़ने पे। और एक दिन वो पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया तो जो सरकार थी उसने उसे फांसी की सजा दे दी। और फांसी का दिन आ गया, और जब फांसी का दिन आ गया है, तो जब फांसी का दिन आ गया, उसको देने का, फांसी देने का दिन आ गया है, तो उससे पूछा गया आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा, सुनिएगा ध्यान से, उसने कहा मैं अपनी मां से आखिरी बार मिलना चाहता हूं अकेले में। उन्होंने बोला ठीक है, इसकी मां से इसको मिला दिया जाए। तो उसे कहा गया लेकिन इसके हाथों को नहीं खोलना, इसके हाथों को बांध के रखा जाए। बड़ा खूंखार, बड़ा जालिम डाकू था वो। वो बोलता मेरी माँ को मुझे अकेले में मिलने के लिए दिया। तो उन्होंने सोचा शायद उसने अपनी माँ से रोना होगा, कुछ बात करनी होगी, तो एक कमरे में छोड़ दिया, हाथ बांध दिए उसके, छोड़ दिया। तो अपनी माँ को बोलता है, माँ मेरी बात सुनो। उसकी माँ उसके पास आती है, बोलता माँ अपना कान पास लेके आओ, मैंने आपके कान में बात करनी है। तो उसकी माँ सोचती है शायद ये कोई सीक्रेट बात करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कि इसकी प्रॉपर्टी, धन, पैसा कहाँ रखा हुआ है। तो जैसी वो अपनी माँ के, उसकी माँ उसके पास अपना कान लाती है, वो अपना मुंह जब अपनी माँ के कान में बात करने के लिए लेके जाता है, मैं बताना चाहता हूँ उसी समय वो अपने दांतों से अपनी माँ के कान को काट खाता है। और उसकी माँ बहुत चिल्लाती, पूरा काट खाता है। और उसी समय जो सेवक, सॉरी क्या बोलेंगे, जो पुलिस के लोग हैं, है ना, जो सिपाही, वो आकर उसे रोकते हैं, उसे पकड़ा जाता है ना, उसको पकड़ के अलग कर दिया जाता है। तो उसको पूछा जाता है तूने अपनी माँ का कान क्यों काटा। फिर वो एक बात बोलता है, कहता जब मैंने बचपन में पहली बार चोरी की थी, तो कहता मेरी माँ ने मेरे मुंह पे चाटा नहीं मारा। अगर उस दिन मेरे मुंह पे ये चाटा मार देती, उस दिन मुझे हल्लाशेरी ना देती, तो आज मैं यहां तक ना पहुंचता। सो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, डांट दो प्रकार की है, एक जिंदगी देने वाली है और एक नाश करने वाली है। लेकिन जो खुदा का दास आपको डांटता है, वो आपसे प्रेम करता है। और खुदा, वो तो दास तो प्रेम करता है, लेकिन खुदा आपसे प्रेम करता है, और खुदा अपने दासों के द्वारा आपको डटवाता है, डिसिप्लिन कराता है। कई बार हम सही नहीं चल रहे होते, तो खुदा अपने दास के मन में डालता है, इनसे बात कर। तो वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे नीति वचन 15 की 31 पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से, पढ़िए। नीति वचन 15 की 31 क्या कहता है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है।
हाँ, जीवनदायिक डांट। कई लोग बोल ही जा रहा, ये मुझे ही बोलता रहता है, मुझसे ही बात से बातें करता है। याद रखिए, अगर आप उस डांट को कान लगाकर सुनेंगे तो क्या होगा। देखिए क्या कहता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। बुद्धिमानों के संग ठिकाने का मतलब क्या, आप बुद्धिमान बनेंगे। अगर आप जीवनदायक डांट को सुनेंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे। अगर क्या लिखा है, पढ़िए 32 शायद पढ़िए। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने हाँ, प्राण तुच्छ जानता है। और जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, बोल दिया कर देंगे, नहीं ओ कोई बात नहीं, वह अपने प्राणों को तुच्छ जानता है। और आगे लिखा है, परंतु जो डांट को सुनता, वह बुद्धि प्राप्त करता है। हाँ, जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। नीति वचन 3 अध्याय में चले जाएंगे हम लोग, तो क्या कहता है वचन, हमें क्या करना है, हमें डांट को सुनना है, हमें परमेश्वर के दास की बात को मानना है, जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपके लिए बोझ रखता है ना। तब क्या होगा, तब आशीष आएगी, तब हमारे जीवन में बरकत आएगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात, तब आपके जीवन में आशीष और बरकत आएगी। सो क्या कहता है वो, पढ़ देंगे एक बार फिर से हम लोग। नीति वचन 3 अध्याय में है और 11 और 12 आयत देख रहे हैं। पढ़ दीजिए मेरे भाई, क्या लिखा है। हे मेरे नीति पुत्र, वचन, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हाँ, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह मत मोड़ना। आगे, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। बुरा ना माने। हम बुरा मान लेते हैं, हमें मुझे बोल दिया, मुझे ही ऐसे बोलता है पास्टर, और कोई दिखता नहीं है तो बोलता है, जब तू तब जब वे तुझे डांटे तो मुंह मत मोड़ना, बुरा ना मारना। आगे, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है वह उसको डांटता है। यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। आगे, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हाँ, जिससे आप अधिक प्रेम करते हैं आप उसको डिसिप्लिन ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप उस पर हक जताएंगे, आप उसको डांटेंगे ताकि वो अच्छा करके दिखाए। ठीक है ना। सो देख, मैं एग्जांपल यहां पे देना चाहता हूं, मैं हमेशा देता हूं, आज फिर आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिए, अगर पड़ोसियों का लड़का है ना, दूसरे पड़ोसियों का अमरूद चोरी कर रहा है, क्या आप उसे डांटेंगे। पड़ोसियों का लड़का अगर दूसरे पड़ोसियों का अमरूद चोरी कर रहा है पेड़ में से, क्या आप उसे डांटेंगे। आप डांट के देखिए, वो पड़ोसी का जो लड़का, उसका डैडी डंडा लेके आ जाएगा आपसे लड़ने के लिए। लेकिन अगर आपका लड़का अमरूद चोरी कर रहा है पड़ोसियों के, आप क्या करेंगे, आप उसे डांटेंगे। अगर वो नहीं सुनेगा तो आप डंडा उठा लेंगे। क्यों, उसे डिसिप्लिन करने के लिए। सो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जिस पेड़, जिस क्या बोलते हैं, जिस बाग का माली नहीं होता ना, जिस बाग का माली नहीं होता, मैं बताना चाहता हूं वो जल्दी उजड़ जाता है। और जिस इंसान है ना, जिस इंसान का मेंटर नहीं है, वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकता। तो मेंटर जो है वो अगुआ है, जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है, अपने अगुए की बातों को माने, है ना। नीति वचन में कितनी अच्छी बातें लिखी। बुद्धिमान, सुलेमान जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। वो बुद्धिमान राजा था और उसने अपनी बुद्धि से, जो परमेश्वर ने उसे सिखाया, उसने हमें कुछ बातें को सिखाया। सो नीति वचन 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर 12 तक हमने कुछ बातों को देखा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर पढ़ें, और कल हम लोग जब नए साल में प्रवेश करते हैं तो हम नीति वचन 13 अध्याय से आगे शुरू करेंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप भले और महान हैं। आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं है प्रभु। और हम बड़े धन्यवादी हैं प्रभु कि आज का दिन आपने हमें दिखाया। आज साल का आखिरी दिन है प्रभु जी, और कितने लोग जो हैं दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आपने अपनी करुणा को, आपने अपनी दया को हम जैसों को ऊपर, हम जैसों के ऊपर बनाए रखा है प्रभु। और हमारी प्रार्थना है, जब इस साल को
खत्म कर कर हम नए साल में प्रवेश करते हैं। तो स्वर्गीय पिता, होने दे जिस प्रकार से एक हम अपने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों को पहनते हैं, तो होने दे प्रभु, हम जब नए साल में प्रवेश करें तो एक नए जिंदगी को शुरुआत करने वाले हों, पुरानी जिंदगी छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हों। प्रभु प्रभु होने दे प्रभु, आज का वचन जो लोगों ने सुना है उन लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण बने प्रभु। और मैं चाहता हूं प्रभु, इतने समय से जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, होने दे आज का वचन सुनने के द्वारा जब ये अपनी जिंदगी में उसे लागू करें तो उसके द्वारा एक नया छुटकारा, नया ब्रेक थ्रू इनके जीवन में आए। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें प्रभु, आपकी कृपा हर एक के ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।